हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आपको जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस गिवन है, इन बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी एसेट्स हमारे पास आएंगी उन एसेट्स को हम क्या करेंगे? एसेट्स में प्लस करेंगे, एंड जो भी लायबिलिटीज हैं उसको हम लायबिलिटीज में प्लस करेंगे एंड प्लस कैपिटल। सो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। 50,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश। मिस ये ट्रांजेक्शन प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 50,000 कैश के साथ, तो हम कैश में भी 50,000 को प्लस करेंगे एंड कैपिटल में भी हम 50,000 को प्लस करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000। अब बैंक में हमने पेड किया है, मींस हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। बैंक में पेड किया है मींस हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब बैंक में जो डिपॉजिट अमाउंट है वो भी हमारे लिए क्या है? बिजनेस के एसेट्स है, तो उसको भी हम क्या करेंगे? एसेट्स में प्लस करेंगे, कैश प्लस बैंक। अब बैंक में हमने कितना डिपॉजिट किया है? 10,000। सो बैंक में डिपॉजिट होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि बैंक में प्लस होगा, एंड कैश हमने डिपॉजिट किया मींस हमारे पास से कैश माइनस होगा एंड बैंक में प्लस होगा। सो इसका इफेक्ट क्या होगा? पेड इनटू बैंक रुपीज 10,000, कैश में से हम क्या करेंगे? 10,000 माइनस करेंगे एंड बैंक में हम 10,000 को प्लस करेंगे। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। सो न्यू इक्वेशन आपकी क्या होगी? 50,000 कैश में से 10,000 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? कैश 40,000, बैंक में कितना हो जाएगा? 10,000, एंड रिमेनिंग ट्रांजैक्शन एज इट इज रहेंगे एंड कैपिटल भी एज इट इज है 50,000। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, purchase goods for cash rupees 20,000 and credit for rupees 30,000। गुड्स परचेस किया है, गुड्स मींस स्टॉक, गुड्स मींस स्टॉक, तो स्टॉक को हम कहां लिखेंगे? एसेट्स में लिखेंगे। फिर एसेट्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी? कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक। कितने का स्टॉक हमने परचेस किया? गुड्स कितने का परचेस है? कैश में किया 20,000 एंड क्रेडिट किया है 30,000। नगद खरीदा है 20,000 का एंड उधार हमने खरीदा 30,000 का, मींस टोटल कितने का परचेस किया? 50,000। सो गुड्स स्टॉक में हम कितना प्लस करेंगे? 50,000, क्योंकि कैश कितना है? 20 एंड क्रेडिट 30, मींस टोटल परचेसिंग कितने की है? 50,000। सो 50,000 हम स्टॉक में प्लस करेंगे। अब जो कैश परचेस किया है मींस हमने कैश पेमेंट दिया है, तो 20,000 जो कैश है उसको हम कैश में से माइनस करेंगे, 20,000 को हम कैश से माइनस करेंगे। और जो क्रेडिट परचेस किया है, जो क्रेडिट हमने गुड्स परचेस किया है, क्रेडिट परचेस को हम कहां लिखेंगे? क्रेडिटर्स में, लायबिलिटीज में 30,000। सो क्या क्या इफेक्ट होगा? 50,000 हम स्टॉक में प्लस करेंगे, 20,000 कैश से माइनस करेंगे एंड 30,000 जो क्रेडिट परचेस है उसको हम क्रेडिटर्स में लिखेंगे। अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी? कैश 40,000 से रिड्यूस हो जाएगा, 20,000 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? कैश 20,000, बैंक में कितना है? 10,000, स्टॉक कितना है? 50,000, क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? 30,000 एंड कैपिटल अभी एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा आपका? ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 30,000। यहाँ पर हमने गुड्स को सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000। अब हमने गुड्स को सोल्ड किया है कैश, नगद बेचा है, कितने में? 40,000 में। उसकी कॉस्ट कितनी है? 30,000। मींस जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट का हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया, कितने का? 30,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया है। सोल्ड किया तो जितनी कॉस्ट है इसको हम क्या करेंगे? स्टॉक से माइनस कर देंगे, क्योंकि इतना गुड्स हमने क्या किया? इतनी कॉस्ट का गुड्स हमने सोल्ड किया है। सोल्ड किया तो उसको माइनस कर देंगे स्टॉक से, ब्रैकेट में माइनस, तो 30,000 कॉस्ट हम क्या से माइनस कर देंगे? स्टॉक से माइनस कर देंगे। अब बिका कितने में? सोल्ड कितने में? वो 40,000 और कैश मींस अगर हमने बेचा है तो 40,000 हमको कैश मिला है। अब कैश हमको मिला है तो कैश में हम कितना प्लस करेंगे? 40,000 को हम क्या करेंगे? कैश में प्लस कर देंगे। अब 30,000 की कॉस्ट है और सोल्ड हो रहा है कितने में? 40,000 में, मींस 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम कहां प्लस करते हैं? कैपिटल में। प्रॉफिट कितने का हुआ? 30,000 उसकी कॉस्ट है, सोल्ड कितने में? 40,000 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000। 10,000 प्रॉफिट को हम कहां प्लस करेंगे? कैपिटल में। जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में प्लस करते हैं और लॉस होता है तो कैपिटल से हम उसको माइनस करते हैं। सो क्या क्या इंपैक्ट हो जाएगा?
40,000 यहाँ प्लस होंगे, 30,000 माइनस होगा एंड 10,000 जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में प्लस होगा। अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी, कैश कितना है 20 था, 40 और इंक्रीज हो जाएगा तो कितना कैश हो जाएगा 60,000, बैंक 10,000, स्टॉक 50 था 30 रिड्यूस हो गया, कम हो गया, सोल्ड कर दिया तो कितना होगा 20,000, रिमेनिंग एज इट इज, क्रेडिटर 30,000 के एंड कैपिटल कितनी है आपकी 50,000 कैपिटल थी आपकी, 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो कितनी हो जाएगी 60,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5, रेंट पेड ₹500। अब यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस किया है, रेंट पेड किया है, एक्सपेंसेस किया 500। अब जो एक्सपेंसेस है इसको हम कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल से भी माइनस करेंगे। 500 कैश से भी माइनस होगा एंड कैपिटल से भी माइनस होगा, रिमेनिंग में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज रहेगा, माइनस कर देंगे। कैश में से 500 जाएगा, 60,000 से 500 माइनस होगा तो कितना आएगा 59,500। बैंक एज इट इज, स्टॉक एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, क्रेडिटर 30,000 एंड कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी 500 माइनस होगा, 60,000 से 500 माइनस होगा तो कितनी होगी 59,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग है और जो भी आउटस्टैंडिंग होती है वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, लायबिलिटीज। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, इसका एक कॉलम बनाएंगे हम लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको हम लायबिलिटीज पे लिखेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। अब जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है कितना ₹100, उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट पे लिखेंगे 100, ये आपकी लायबिलिटीज है ना। और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, इसको हम कैपिटल से माइनस करेंगे, इसको हम कैपिटल से माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट है, एक अलग कॉलम बना के यहाँ प्लस करेंगे और कैपिटल से जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसको हम कैपिटल से माइनस करते हैं। रिमेनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। न्यू इक्वेशन क्या होगी आपकी, कैश एज इट इज है, बैंक एज इट इज है, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹100 एंड कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी 59,500 से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 59,400। नेक्स्ट क्या होगा आपका, बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, बॉट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेस किया है, कैसा परचेस किया, क्रेडिट, क्रेडिट में हमने उधार खरीदा है। अब फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है, तो यहाँ हम एसेट्स में प्लस करेंगे, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। फर्नीचर कितने में हमने परचेस किया 5,000, कैसा परचेस किया, उधार, क्रेडिट परचेस किया। तो जो क्रेडिट पर परचेस हम करते हैं वो कहाँ जाती है, लायबिलिटीज में। अब हम इसको कहाँ लिख सकते हैं, इसको क्रेडिटर्स में भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने उधार परचेस किया है, लेकिन फर्नीचर है, एसेट्स हमने परचेस करी है, इसलिए हमने इसका अलग एक कॉलम बनाया है, वेंडर फॉर फर्नीचर। हम इसको क्रेडिटर में भी प्लस कर सकते थे, जो हमने उधार परचेस किया वो क्रेडिटर में प्लस करते हैं, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे क्या किया, एसेट्स परचेस करी है, इसलिए हमने उसका यहाँ पर एक अलग हेड बनाया है, वेंडर फॉर फर्नीचर। ये भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस वेंडर फॉर फर्नीचर। अभी एसेट्स हमने परचेस करी है, इसलिए हमने वेंडर फॉर फर्नीचर का एक अलग कॉलम बनाया है। कितने का हमने परचेस किया फर्नीचर 5,000, ये आपकी लायबिलिटीज है 5,000। उधार परचेस किया फर्नीचर तो कहां जाएगा, वेंडर फॉर फर्नीचर 5,000 एंड फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर क्या होगी, एसेट्स होगी, तो एसेट्स में हम प्लस करेंगे 5,000। सो एसेट्स आपके पास क्या हो जाएगी, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर एंड लायबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस वेंडर फॉर फर्नीचर एंड प्लस कैपिटल। सो यहाँ पे फर्नीचर प्लस करेंगे क्योंकि परचेस किया 5,000 एंड क्रेडिट परचेस किया इसलिए वेंडर फॉर फर्नीचर में लायबिलिटीज में 5,000 प्लस करेंगे। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी 59,500 कैश एज इट इज, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹100, वेंडर फॉर फर्नीचर 5,000 एंड कैपिटल कितनी है 59,400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। अब यहाँ पर पर्सनल यूज का मीनिंग है कि बिजनेस के ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए 5,000 का यूज किया है। अब यूज किसी भी ग्रुप में उसने किया हो, उन्होंने क्या किया है, बिजनेस के ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए 5,000 का यूज किया है। तो जब पर्सनल यूज का मीनिंग क्या होता है, ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस ऑनर ने विड्रॉ किया, उसका मीनिंग क्या होता है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे, कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल से भी हम उसको माइनस करेंगे। सो 5,000 जो अमाउंट है उसको हम कैश में से माइनस करेंगे एंड कैपिटल से भी हम उसको माइनस करेंगे। रिमेनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 59,500 से 5,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54,500।
बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, वेंडर फॉर फर्नीचर 5,000 एंड कैपिटल कितनी हो जाएगी 59,400 से 5,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 54,400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बॉट मोटरसाइकिल फॉर कैश रुपीज 20,000। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल परचेस की, यहाँ पे कहीं पर्सनल यूज लिखा हुआ नहीं है, पर्सनल यूज नहीं है, मींस जो मोटरसाइकिल परचेस करी है वो बिजनेस पर्पस से करी है, तो बिजनेस पर्पस से मोटरसाइकिल परचेस हुई है, मींस मोटरसाइकिल को हम कहाँ प्लस करेंगे एसेट्स में, मोटरसाइकिल कहाँ प्लस होगी एसेट्स में, तो क्या क्या एसेट्स हो जाएंगे आपके पास कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कितने की परचेस हुई 20,000, सो 20,000 को हम यहाँ मोटरसाइकिल को परचेस में प्लस कर देंगे 20,000। अब कैसे परचेस करी कैश, कैश परचेस करी मींस आपने कैश पेमेंट दिया है तो कैश में से हम 20,000 को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट मींस माइनस। सो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। अब आपकी जो इक्वेशन क्या होगी फाइनल कि आपके पास कैश कितना हो गया 54,500 से 20,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 34,500, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, वेंडर फॉर फर्नीचर 5,000 and capital 54,400. So this is solution of question number 12. Any doubt you will ask in comment section. Thanks for watching.